जय माता दी आप सभी को। माँ भगवती महामाया की कृपा सदैव बनी रहे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप सभी को वीडियो के माध्यम से पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानती हूँ लेट हो गया, मगर बहुत व्यस्तता थी, मगर आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती आपको नए साल में खूब तरक्की दे, खूब पैसा दे, खूब आपकी जो भी मनोकामनाएं सारी पूरी करे। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आप सभी के बीच आई हूँ। देखिए, कई बच्चे भी पूछते हैं और कई मैसेजेस मुझे आते हैं कि दीदी हम माँ को भोग कैसे लगाएं, माँ को या किसी भी देवी देवताओं को भोग कैसे लगाएं। हम माँ की पूजा करते हैं, भोग भी माँ को लगाते हैं, मगर माँ वह भोग को स्वीकार कर रही है या नहीं कर रही है। आज मैं आपके सभी डाउटों को क्लियर कर देती हूँ। देखिए, माँ को भोग कैसे लगाएं, कैसे नहीं लगाएं, यहाँ हमें किसी भगत को पूछने की ज़रूरत नहीं है। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी भगत है, किसी भी भगत को पूछने की ज़रूरत नहीं है। यह हमारा भाव है कि हम अपनी माँ को भोग कैसे लगाते हैं। यह हम खुद डिसाइड करेंगे कि हम अपनी माँ को क्या खिलाएंगे, कैसा भोग लगाएंगे और कैसे भोग लगाएंगे। किसी भगत को पूछने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ जो है हमारी भाव की भूखी है। माँ को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। अरे, जो जगत को देने वाली है उसको हमसे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। आपका जैसा भाव हो, जो आपके पास है, वह आप माँ को भोग लगा सकते हैं, और वैसे भोग लगाइए जैसे आपके भाव है। इसमें आपको किसी भी भगत को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हम दीदी माँ को भोग कैसे लगाएं, या किसी भी भगत को पूछने की ज़रूरत नहीं है। माँ प्रेम की भूखी है, माँ भाव की भूखी है। हाँ, मानते हैं ग्रंथों में, वेदों में या कई जगह में वर्णन होता है कि माँ भगवती को ये प्रिय है, वो प्रिय है, वो प्रिय। हाँ, तो आप लोग उस चीज़ का भोग लगा सकते हैं, पर कैसे लगाएं, कैसे नहीं लगाएं, यह आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाव सच्चा होना चाहिए, मन सच्चा होना चाहिए। आपको माँ को भोग देते समय कोई भी मन के अंदर माँ के प्रति कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, कोई मैल नहीं होना चाहिए। किसी से मांग के आप भोग ना लगाएं, कि ऐसा नहीं है कि आपके घर में खाने को नहीं है, आप किसी से पैसे मांग के माँ के लिए कुछ खरीद के ला रहे हो, उसको भोग लगा रहे, वो भी माँ स्वीकार नहीं करे, क्योंकि माँ को पता है मेरा बच्चा कितने पानी में है और मेरे लिए क्या क्या कर सकता है। तो जितना आपके पास है, जो आपके पास है, नमक रोटी है, गुड़ रोटी है, चीनी रोटी है, वही माँ को दीजिए, मगर भाव से और प्रेम से। ये नहीं है कि माँ तूने तो मेरा ये काम नहीं किया, आपके मन में द्वेष है और आप माँ को फिर भोग लगा रहे हैं, तो तब भी माँ आपका भोग को स्वीकार नहीं करेगी। माँ के प्रति मन आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपका भाव पूरा समर्पण होना चाहिए कि कोई बात नहीं है, तूने ये काम नहीं किया, पक्का इसमें कुछ मेरे लिए बुराई रही होगी, जो भी करेगी मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है, तू अच्छा ही करेगी। ठीक है। अब आई बात है कि माँ के भोग, प्रिय भोग क्या क्या होते हैं। कई पूछते हैं कि माँ का प्रिय भोग क्या क्या। देखिए, वैसे तो मैंने अभी कहा कि माँ भाव की भूखी है, मगर आप लोग मुझे पूछ ही रहे हैं, आप लोगों ने मुझे पूछा ही था, क्यों ना मैं आपको बता दूं कि भोग किस प्रकार से दिया जाता है, किस प्रकार से हम लोग मतलब भोग देते हैं। आपका तो जैसा मन हो, जैसी इच्छा है, जैसा हमारा सामर्थ्य है, हम वैसा भोग देंगे। पर कहते हैं कि देवी देवताओं को भोग जो है, अग्यारी का भोग बहुत जल्दी समर्पित भगवती करती है। अग्यारी में दिया जाने वाला भोग, कोई भी देवी देवता हो, अग्यारी में दिया जाने वाला भोग को समर्पित करती है, जल्दी स्वीकार करते हैं। लौंग एक जोड़ा लौंग और 2 बतासे का भोग आप भगवती को दे सकते हैं, अग्यारी में भोग देंगे। कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि लौंग चटक के एकदम दूर जाके गिरा, तो इसका क्या अर्थ है? कोई अनर्थ तो नहीं है, कोई अनहोनी तो नहीं हो रही है? बाबूजी, इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है कि माँ भगवती आपके भोग को स्वीकार कर रही है, माता रानी ने आपके भोग को स्वीकार किया है। अगर लौंग चटक के दूर चली जाती है, यह कहा जाता है।
ठीक है। और 11वीं में ही आप माँ भगवती को भोग दे, चाहे हलवा पूरी का दे, चने का दे, लौंग का दे, बतासे का दे, पान का दे, अनार का दे। ये चीज़ें जो हैं मिश्री, इलायची, छोटी छोटी चीज़ें जो है माँ की अति प्रिय है। इन चीज़ों का भोग आप माँ को दे सकते हैं 11वीं में। उपले के ऊपर, कपूर के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर आप भोग दे सकते हैं। और अगर हम इस प्रकार से भोग नहीं दे सकते या हमारे घर में ऐसी सुविधा नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम इस प्रकार से भोग माँ को दे सके या हर किसी की ऐसी व्यवस्था हो कि इस प्रकार से भोग माँ को दे सके, तो बाबूजी इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके घर में बन रहा है, चाहे वो सूखी रोटी है, चाहे नमक रोटी है, चाहे दाल रोटी है, कुछ भी है, अगर बिना प्याज लहसुन के खाना बना हुआ है, क्योंकि प्याज लहसुन जो है तामसिक इसको माना गया है, तो इसलिए प्याज लहसुन को छोड़ के अगर आपके घर में कोई सात्विक चीज़ बनी है, सात्विक भोग आप तैयार करते हैं अपने खाने के लिए, तो आप माँ भगवती को वह भोग लगा सकते हैं। भगवती जरूर स्वीकार करेगी। अपने बच्चों के द्वारा दिया गया भोग भगवती कभी नहीं छोड़ती है। माँ भगवती अपने बहुत प्रेम से आके उस भोग को जरूर खाएगी बच्चा। माँ प्रेम की भूखी, माँ को प्रेम से भोग देना। ऐसा कभी मत सोचना क्या दें कैसे दें, संकोच मन में नहीं रखना है, माँ के प्रति द्वेष भावना मन में नहीं रखनी है। माँ आपके भोग को जरूर स्वीकार करेगी मेरे बच्चों। आपको हमेशा भगवती को यही कहना है, माँ जो हो रहा है तेरी कृपा से हो रहा है, जो आगे होगा तेरी कृपा से होगा। जो भी मेरे जीवन में घटित है, सही है या गलत है, वो तू जानती है। मुझे पता है कि अगर मैं कुछ चाह रही हूँ वह पूरा नहीं हो तो इसके पीछे कुछ ना कुछ गलत था। मुझे आप पे पूरा भरोसा, आप मेरे लिए जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि देखिए बच्चों, आप अगर माँ बाप होंगे, अगर जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो अपने बच्चों के लिए कोई भी माँ बाप गलत नहीं सोचा, तो हमारी माँ, वो जगत की माँ, हमारे लिए गलत कैसे सोच सकती है। ठीक है, हमेशा माँ से इस प्रकार का भाव रखें, इस प्रकार की बातें माँ से कीजिए और माँ पे पूर्ण विश्वास रखें। पूर्ण विश्वास से माँ को भोग दीजिए, पूर्ण दिल को क्लियर रख के माँ को भोग दीजिए। माँ से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, माँ के प्रति कोई मन में द्वेष नहीं होना चाहिए कि माँ आपने ये काम नहीं किया। माँ आप सबकी सुनती हो, मुझे पूजा पाठ करते समय इतना समय हो गया, मेरा काम क्यों नहीं पूरा हो रहा है, मुझे क्यों नहीं सुख शांति मिल रही है, मुझे क्यों नहीं आगे प्रसिद्धि मिल रही है, या मैं इतने टाइम से आपकी सेवा कर रहा हूँ, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है, आप मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे। सपने के माध्यम से, किसी भी माध्यम से बाबूजी नहीं, माँ के प्रति द्वेष नहीं रखना है आपको। जो भी माँ कर रही है अच्छा कर रही होगी। और हाँ, अपने बच्चों के लिए माँ बाप कभी भी गलत नहीं करते हैं। इसी प्रकार से आपको सोचना है कि महामाया हमारे लिए जो भी कर रही है अच्छा कर रही है। हे भगवती, तो जो कर रही है अच्छा करिए। मेरे पास जो है, जिस प्रकार का भोग है, आप माँ इस भोग को स्वीकार कीजिए। मेरे घर की रक्षा करना, अंदर के भंडारे भरना। माँ मुझे इतने योग्य करना कि मैं आपके आगे 100 बार हाथ फैलाऊं मगर किसी के आगे एक बार भी ना फैलाऊं। यही प्रार्थना माँ भगवती से करना, और जो आपकी इच्छा हो, स्व इच्छा हो, माँ भगवती को वह भोग आप लगाना। आज के लिए इतना ही था। जय माता दी, जय महाकाल। मिलती हूँ नई वीडियो में।